अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज अपडेट। अध्यक्ष जी ने जैसा कहा था, यूपी ट्रिपल एस सी वैसे ही कर रहा है। लेखपाल न्यू वैकेंसी अपडेट क्या है, उसकी भी चर्चा करते हैं। वहीं जून माह तक 40,000 नियुक्तियां, ये वादा आपको याद है? बस्ती में शायद जो इसके पहले मनोनीत अध्यक्ष शायद ओंकार सिंह जी ने जो किया था, संभवतः तब से कभी कभी तो यूपी टीपीएससी में यह भी देखने को मिला, एक बार तो ऐसा हो कि 7 नोटिस एक साथ जारी हुई थी एक ही दिन में। और इस समय आयोग एक्टिव है। हाँ, भले ही 2015 की भर्ती हो, लेकिन अब कोमा से बाहर नजर आ रही है। तो जो भी प्रतियोगी हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं, कभी भी आपका पेपर हो सकता है। चलिए, क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपडेट देखते हैं। चलिए, एक चर्चा तो ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के इसमें अध्यक्ष जी चेंज हैं, नए अध्यक्ष हैं, और जब से आए हैं कार्य भी हो रहा है। और लंबित भर्तियों को उनका भी डिसीजन है कि जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। जैसे 3 पद की भर्ती 2016 की, उसका इंटरव्यू, ऐसे ऐसे 16 पद की, 32 पद की, 1 पद की, 2 पद की। सोचिए, 10-10 साल आयोग में आने के बाद कोमा में जाते, उसके बाद इतने दिनों तक कोमा में रहते हैं, सोचने की बात है। ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, अच्छी बात है। और कई बार अभ्यर्थियों ने प्रयास भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस आयोग में तेजी लाई जाए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले मीटिंग लेकर यह भी कहा कि सभी लंबित भर्तियों, जैसा कि कैलेंडर भी प्रस्तुत किया था कभी जब लोकसभा का परिणाम आया था, और उस वादे के मुताबिक जो है यहाँ 40,000 जून तक नियुक्तियां देने का भी वादा है। जैसा कि उन्होंने अपने बस्ती वाले बयान में कहा था कि हम 15,000 नियुक्त पत्र बंटवा चुके हैं और 40,000 नियुक्तियां जून माह तक देंगे, तो देखने की बात होगी। वहीं लेखपाल न्यू वैकेंसी अगर चर्चा करेंगे तो लेखपाल न्यू वैकेंसी जो है इस माह बहुत कम उम्मीद है, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है। क्योंकि जब तक शासन और राजस्व विभाग की मीटिंग और आयोग की मीटिंग तीनों की मीटिंग जो है एक साथ नहीं हो जाती है, तब तक अब फाइनल कर पाना मुश्किल है। लेखपाल भर्ती की वेटिंग लिस्ट की भी जो बात हो रही, लोग कमेंट भी करते हैं कि रोज आप वेटिंग लिस्ट लाते हैं, लेकिन अभी भी चर्चा का विषय है, ये भी जान लीजिए। और 18 मार्च को पीएचओएस को लेकर जो शासन से मीटिंग है, उसमें यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव भी, अध्यक्ष जी, राजस्व विभाग के सचिव, अध्यक्ष, मुख्य सेविका भर्ती में भी जो हैं पीएचओएस, उनके लिए उनकी तरफ से कहने का मतलब है उनका भी विभाग, बाल पुष्टाहार विभाग के सचिव, अध्यक्ष, आयोग के सचिव बने, सभी की मीटिंग है। 18 के बाद ही कुछ निर्णय सही रूप से हो सकता है। चलिए, वहीं यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से क्या है अपडेट, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा है कि अध्यक्ष जी ने जैसा कहा था यूपी ट्रिपल एस सी वैसे ही कर रहा है। देखिए, कल देर शाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय गोमती नगर लखनऊ, आप दिनांक देख रहे हैं 11 मार्च 2025 को एक नोटिस आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। हालांकि 10 मार्च को भी 2 नोटिसें आई थी। आयोग एक्टिव है, 2 या 3 शायद थी। चलिए, क्या है नोटिस उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के क्रमांक 10/8 के अंतर्गत
विज्ञापित आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय कानपुर के नियंत्रणाधीन सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के 16 पदों। अब ध्यान दीजिएगा, 2016 की भर्ती 16 पदों की। अभी तक कोमा में ये 12 आ रही है, जिसमें अनारक्षित के 5 पद, अनुसूचित जाति के 9 पद, अनपिछड़ा के 2 और क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला श्रेणी हेतु कुल 2 पद के सापेक्ष साक्षात्कार के से पूर्व प्रपत्र शैक्षिक अभिलेखों आदि को प्राप्त कर पात्रता परीक्षण सत्यापन के लिए किए जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या भर्ती अनुभाग ये दिया गया है 17 मई 2023 आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। देखिए कितना मामला पुराना है। और उसी के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षण उपरांत जो है साक्षात्कार हेतु पर्याप्त संख्या में अहर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष से समस्त अभ्यर्थियों से प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर पात्रता परीक्षण की कार्रवाई की जानी है। ये आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या जो है 18/5/2016। विभाग का नाम है आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय कानपुर। पद नाम कुल पद सहायक सांख्यिकीय अधिकारी 16 पद। ये सभी देखिए ब्यौरा है और विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दी गई है। ठीक है। अनारक्षित के 5 पद हैं जिनके लिए 66.11% के से निम्न प्रतिशत के समस्त अभ्यर्थी। वहीं अनुसूचित जाति के 9 पद हैं। पूर्व से समस्त आवेदकों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने का अवसर प्रदान किया जा चुका है पूर्व में ही। और वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो 2 पद हैं उनके लिए 66.1 का मतलब कि यहाँ यूआर और ओबीसी की सेम कट ऑफ है। और वहीं महिला श्रेणी के लिए जो पद है 2 पद हैं उनके लिए 63% से निम्न ये कट ऑफ है। और विज्ञापन में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों हेतु विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यह पूरी शैक्षिक अर्हता है भारत में विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणित सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि है सरकार द्वारा इसके द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। और वहीं DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए कंप्यूटर में O स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा। और वही देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान के सापेक्ष उपयुक्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक के क्रम में मीन्स ये सारी चीज़ें हैं शैक्षिक अर्हता। हालांकि आयोग के अभी देखिए एक 2020 की जो 18 की भर्ती थी 2020 में परिणाम जारी हुआ था सहायक लेखाकार। तो आयोग 73 ओ लेवल की सर्टिफिकेट छत्रपति महाराज साहू को वहाँ कानपुर विश्वविद्यालय जो वहाँ का है वहाँ से जो है उनको समझ में नहीं आता कि वो लेवल का डिप्लोमा लेके और लिखेंगे कि बहुत ही गहनता से डीबी होगी तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए के 16 पदों हेतु विज्ञापित वांछित अनिवार्य अर्हता या अधिमान्य अर्हता से संबंधित सुसंगत अभिलेख तथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित वर्षवार सेमेस्टरवार समस्त अंक तालिका प्रमाण पत्र उपाधि डिप्लोमा जाति व निवास प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न कर सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तीतल गोमती नगर लखनऊ के पते पर दिनांक 12 मार्च से अंतिम तिथि 2 अप्रैल सायं 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ध्यान दीजिए डाक इसमें एक शब्द आयोग की देखिए आयोग इतना पारदर्शी है कि व्यक्तिगत रूप से भी ले लेगा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक ग्रेड पॉइंट में अंकित हों वे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य प्रेषित करेंगे जिसमें ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत होने का उल्लेख हो अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपने ये देखा कि आयोग कितना एक्टिव है कि 2016 की भर्ती 16 पदों की भर्ती अभी तक सांस है भाई। तो
फाइनल भी हो जाएगी, हो सकता है 2025 में, चूंकि इस समय आयोग एक्टिव है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा था कि जून माह में 40,000 नियुक्तियां होकर रहेंगी, नियुक्तियां दिलाएंगे। फिलहाल इस छोटी सी ये अपडेट थी, और आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें। आपको कोई भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। जैसे कि ये नोटिस कल देर शाम ही मैं वहाँ जैसे ही आई वैसे ही लोड कर दिया था, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट लतीफ़ी हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।